पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ है ख़वातीन के ताल्लुक़ से, बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या दलित महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को कोई इसमें जगह मिल पाएगी, नहीं पाएगी, सवाल पैदा होता है। तो मसला मुसलमानों का नहीं, यहाँ पर बहुत सारी जो कम्युनिटी जो कमज़ोर है उनका मसला है कि उसी मौके पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में औरतों के साथ भी गलत व्यवहार होता था। आपके देश के अंदर सती के नाम पर औरतों को उसी तरह दिया जाता था। इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के गांव पखनपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी हिंद के द्वारा खिताब आम के लिए मुख्य अतिथि जमात इस्लामी हिंद पूर्वी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद नईम साहब से मेरी मुलाकात हो रही है। और इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर में एक ऐसा मसला खड़ा कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांसद जो जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं वहाँ पे बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ने जिस तरह से गाली गलौज किया है, आपकी जमात इस सिलसिले में क्या सोच रही है और क्या आपका कहना है? जो कुछ संसद में भी हुआ है वो निंदनीय, अशोभनीय भी है। ये लोकतंत्र का मंदिर है और भारत के 100 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, और साथ ही साथ दुनिया के तमाम इंसान इसको किसी न किसी एंगल से देखते हैं। ऐसे मंच पर अशोभनीय या इस तरह के निंदनीय जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं अपनी सरकार से डिमांड करता हूं कि उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन लिया जाए और लोकसभा की कार्रवाई से इस तरह के शब्दों को निकाला जाए। लोकसभा के कार्रवाई से तो निकाल दिया गया है, लेकिन जब खुले मन से गाली दे दी जाती है, इस ढंग से मारने के लिए धमकी दी जाती है कि बाहर निकलो, देखूँगा मैं तुम्हें, ऐसे हालात आपके पार्लियामेंट में जब कही जाएगी तो मुसलमान अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित महसूस करेगा, इस सिलसिले में बताना चाहता हूँ। इस सिलसिले में बात ये अर्ज़ करना है कि सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यहाँ पर औरतों का भी मसला है, यहाँ पर दलितों का मसला भी है। अभी आप देखें कि जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ है ख़वातीन के ताल्लुक़ से, बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या दलित महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को कोई इसमें जगह मिल पाएगी, नहीं पाएगी, सवाल पैदा होता है। तो मसला मुसलमानों का नहीं, यहाँ पर बहुत सारी जो कम्युनिटी जो कमज़ोर है उनका मसला है कि इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं। हम चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल करें और लोगों का जो हक़ बनता है उनका हक़ उन्हें मिलना चाहिए। हर कैटेगरी के लोगों को उनका हक़ मिलना चाहिए। और लोग अगर किसी देश के अंदर जो लोकतंत्र हो वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हों तो ये सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। सरकार कोई भी हो, ये उसकी सबसे बड़ी असफलता है। पार्लियामेंट की जो बिल, वुमेन्स बिल जो पास किया गया, इसमें हमारी सरकार बहुत अपने आप को, जबकि ये बिल को कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज से बहुत साल पहले पेश किया था और उस वक्त हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुखालफत किया था। और उस वक्त भी हमारे लालू साहब ने और जो भी शरद यादव जो ने ये कहा था कि पार्लियामेंट जो बिल पास हो रही है इसमें 50% वुमेन्स को रखा जाए और ST SC बैकवर्ड का भी इसमें हिस्सा रखा जाए। आज भी इस बात को पार्लियामेंट में तो कहा गया, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में वोट भी दिया और जो बिल पास हुआ है उसमें SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे हालात में जमात इस्लामी हिंद क्या पैगाम देना चाहता है सरकार को, और इन लोगों जो दबे कुचले लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहता है? दबे कुचले हुए लोगों से अपील करने की जो बात है वो अपने हक़ के लिए संघर्ष करें, उन्हें करना चाहिए। ये एक जमहूरी और लोकतंत्र देश में उनका हक़ बनता है, लेकिन सरकार को भी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और जिसका जो हक़ बनता है उसे देना चाहिए। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब पार्लियामेंट के अंदर जो जनहित के काम भी किए जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं चुनाव को सामने रख कर के इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है, क्या इसको हानि होने वाली है, इस तरह की चीज़ें जब की जाएंगी तो उसका अंजाम यही होगा और बहुत से लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे।
मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो निष्पक्ष भाव से काम करने की कोशिश करें। आप सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, हिंदुस्तान की 100 करोड़ लोगों की सरकार है। क्या ऐसा हो सकता है कि रमेश धोनी ने जो दानिश अली पे गलत ढंग से जो व्यवहार पेश किया है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा नहीं किया है जो वुमेन्स बिल पास किया है? ये उनकी भावनाओं को हाथ करने के लिए भी हो सकता है और बिल से लोगों का भटकाव के लिए भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार में इस तरह के लोग रहे हैं कि वो जब कोई बड़ी बात होती है तो उसके भटकाव की दूसरी शक्लें निकाल लेते हैं, तो वो दोनों बातें हो सकती हैं। देखा आपने कहा है कि ये भटकाव के लिए बातें हो सकती हैं, और अक्सर ऐसा होता है भारत के अंदर में कि किसी बात को छिपाने के लिए दूसरी बड़ी घटना घट दी जाती है। शराब तरह तरह की पाई जाती थी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। इंसानों का कत्ल करना, बस्तियों को लूटना, बस्तियों पे हमला करना, बस्तियों को तबाह करना, जरा जरा की बात को खड़े होते थे और लोग एक दूसरे का फिक्र किया करते थे। गुलाम थी, गुलाम थे, दास पाए जाते थे। हर वो कहते थे ये तो वहाँ गुलामों का कल्चर होता है, जहाँ पर दासों का कल्चर होता है। इंसान खरीदे और बेचे जाते हैं। अभी आप देखना तमाम इंसान के बाप के औलाद, हम सबका बाप एक है। दुनिया के अंदर बसने वाले 700 करोड़ इंसानों का बाप एक है, और ये 700 इंसान आपस में भाई भाई हैं। इनके हक बराबर है, इनके हुकूक बराबर है। जिन कवानीन को निर्मस कर उनके साथ जुल्म किया गया, उसके खिलाफ आवाज करते हुए ये मैदान में आइए, आवाज करती है, आवाज जो भाई पूछे क्या कर रहे हैं, कहते दैट्स कॉल्ड जिहाद। हर बुराई के खिलाफ खुद खड़े होना, हर बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करना, इसको जिहाद कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन से हमें यही संदेश मिलता है, आप मेरे बुराइयों के खिलाफ लड़ें। मुझे इस मौके पे डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र लाल पाल की किताब इस्लाम एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था पढ़ी शायद वो याद आ रही है। बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है उन्होंने किताब के। मानव के लिए अमन सुकून का जरिया है, खुशहाली का जरिया है। समाज में इस मुठली बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही नरमी के साथ जिंदगी गुजारने का जो दस्तूर दिया गया, अल्लाह ताला ने जो अता किया वो आप वो इंसानी गांधी जी ने बहुत जगहों पे लिखा है, अगर अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, गुर्बत से निजात चाहते हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, शिक्षाओं को लागू। इसकी बुनियाद पर जो है तुम्हारे ऊपर बोलते हैं। आपने जो तालीम दी है, जो आपकी शिक्षा थी, ये कि तमाम इंसान अब अंदर करें कितने महापुरुष आए, कितने उपदेशक आए, कितने लोग नसीहत करने वाले
और इकोनॉमिक कर रहा है। तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं है, तमीज नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ी जात का नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, बल्कि सब बराबर